दोस्तों, धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का, ये कहावत बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद साफ नजर आती है। 95-0 यानी कि राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो 95 बार राहुल गांधी की लीडरशिप में अब तक कांग्रेस हार चुकी है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये भी पता चल जाएगा आपको कहां कहां पे आ रही है। लेकिन बिहार चुनाव में 5 ऐसे सबसे बड़े कारण जिनकी वजह से महागठबंधन यानी कि कांग्रेस और बाकी की पार्टियां, जो इंडिया अलायंस था, वो किस तरीके से हारा, उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। दो इस पूरी बिहार की जो रचनात्मक एक तरीके से चक्रव्यूह गढ़ा गया था, उसके दो हीरो रहे हैं। ना वो मोदी है, ना वो शाह है, ना वो नीतीश कुमार है। वो दो कौन है, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वोट चोरी की, जो बात की गई थी। राहुल गांधी ने कहा था कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है, उससे पहले उन्होंने कहा था महाराष्ट्र में चोरी हुई है, उससे पहले कहा था उन्होंने कर्नाटक में हुई है। कहीं पे भी वो साबित नहीं कर पाए, और बार बार जैसे ही इलेक्शन आता है तो वोट चोरी की बात करके सामने आ जाते हैं। यही उन्होंने बिहार में किया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब की बार हम ही जीतेंगे, अगर हम नहीं जीतते हैं तो इसका मतलब वोट चोरी हुई है। तो एक तरीके से एक रूल सेट कर दिया है अपने जो समर्थक है उनके लिए। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये उन्होंने क्यों किया है। क्या होता था, हर बार कांग्रेस हारती थी तो उनके जो सपोर्टर है वो काफी निराश हो जाते थे कि कांग्रेस, हमारे लीडर कुछ करते क्यों नहीं है, हम लोग कब जीतेंगे, हमारी पार्टी कब जीतेगी। तो इसका तोड़ निकालने के लिए ये कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने कहिए एक बहुत इजी सा ऑप्शन निकाला, जिसको उन्होंने नाम दिया वोट चोरी। लेकिन क्या ये पहला था? जी नहीं, पहला तो नहीं था। इससे पहले भी कुछ हुआ था। इससे पहले उन्होंने पहले कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है। ठीक है भाई, ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है, इलेक्शन कमीशन ने कहा आप आ जाओ देख लेते हैं, क्या अगर हैक कर सकते हो तो कर लो हैक। कोई नहीं गया। वो हाँ, आम आदमी पार्टी का एक वो पेचकस लेके जरूर पहुंचा था सौरभ भारद्वाज, कोई नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आके तुम करो इसको साबित, अगर तुम्हें लग रहा है तो हम भी इनको फिर सजा देंगे। कुछ नहीं कर पाए, बोले कि नहीं जी हमें कुछ नहीं करना, वहां पे डांट फटकार करके राहुल गांधी को भेज दिया। फिर इन्होंने कहा बैलेट पेपर से करा लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम पीछे क्यों जाएंगे, हम मोस्टली कंट्रीज है जो ईवीएम से करा रही है, हाँ कुछ देश ऐसे भी हैं जो बैलेट पेपर से करा रही है, लेकिन हम क्यों जाएंगे। तुम्हारे पिताजी राजीव गांधी तो कहते थे कि बैलेट पेपर से मैं हार गया, ईवीएम होना चाहिए। अब बेटा कह रहा है कि ईवीएम से मैं हार रहा हूं, अब बैलेट पेपर होना चाहिए। अरे तुम बाप बेटे के बीच में थोड़ी उलझी रहेगी भारत सरकार या भारत के लोग। तो यहाँ पे इन्होंने नया नाम दिया वोट चोरी का। महाराष्ट्र में जो इन्होंने नाम लिया था वोट चोरी का, उसमें जिस बंदे के डेटा के आधार पर ये कह रहे थे वो पलट गया। वो कह रहा भैया ये मेरा डाटा निकालने में मेरी टीम से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं, और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राहुल गांधी फुस। उसके बाद इन्होंने कहा हाइड्रोजन बम लेके आएंगे, यानी हरियाणा का। फिर इन्होंने हरियाणा में क्या क्या चीजें कही। हरियाणा में इन्होंने कहा कि भाई एक घर से 66 वोट कैसे हो सकते हैं। वो घर निकला कई एकड़ में फैला हुआ, ज्वाइंट फैमिली रहती थी उस घर में, 66 नहीं 200 लोग रहते हैं, वहां जाके पता किया गया। अब फिर इन्होंने कहा कि एक वो ब्राजीलियन मॉडल है और उसके नाम से वो कई लोगों के हैं। और भैया उन लोगों के घर पे पहुंची न्यूज चैनल की टीम, देखा तो उनके वोटर आईडी कार्ड पे तो उन्हीं का फोटो है, किसी ब्राजीलियन महिला का फोटो नहीं है। वहां पे वो गलत साबित हुए। उससे पहले इन्होंने फिर बिहार में पहुंचे मोटरसाइकिल लेके, भाई बिहार में इन्होंने कहा भैया हम तो धूम मचा देंगे। टेने नेने 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 गाने बजा रहे हैं भैया, इनके जो समर्थक है कह रहे हैं हमारा तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने तो बोल दिया कि मेरा प्रधानमंत्री राहुल गांधी। बाद में वही उसी का प्रधानमंत्री जो बनाया हुआ था, वो इसको सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं था। जब ये कई दिन इन्होंने बात करना छोड़ा एक दूसरे से, फिर इसने सीएम के पद की हाँ भरी कि हम तुझे सीएम बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस इतने पे चौड़ी क्यों हो रही थी? कांग्रेस को तो 5 सीटें आ रही हैं। कांग्रेस जहां पहले 30 से ऊपर थी, पिछले चुनाव में 25 पे सिमट गई थी, अब की बार 19 पे सिमट गई थी, अब की बार उसको 5 सीटें भी नहीं मिल रही है। 5 की तो अभी आगे चल रही है, तो 5 भी पता नहीं मिलेंगे नहीं जब तक ये खत्म होगा। इसमें वोट चोरी में 2-3 चीजें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहले तो वो 5 पॉइंट फिर मैं आपको बताता हूं। ये पहला तो वोट चोरी का हो गया। इसमें इनके कुछ नेता लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो नीतीश कुमार ने चलाई थी, उसके आधार पर 10-10 हजार रुपए इलेक्शन से कुछ दिन पहले भेजे गए थे। ठीक है भैया, कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इनकी साइड ले रहा है। यार बेवकूफ है नीतीश कुमार और बीजेपी और एनडीए, क्योंकि पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? राहुल गांधी तो कह रहे हैं तुम वोट चोरी कर रहे हो, पैसा देने की क्या जरूरत है? दूसरी, ये कह रहे हैं कि एसआईआर जो किया गया था बिहार में, उसमें लगभग 80 लाख वोट काटे गए थे, जो लोग मर गए हैं, यहां से मूव हो गए हैं, फर्जी वोट थे, वो सारे मिला के लगभग 70 से 80 के आसपास बताए गए हैं, लाख के 70 से 80 लाख।
एक तरफ ये कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जब उन वोटरों को हटा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि बिहार में एसआईआर क्यों हो रहा है। अब बिहार में जब एसआईआर हुआ तो अभी अखिलेश यादव का भी बयान आ गया, उसने कहा कि बिहार में ये जो वोट काटे गए हैं इससे बीजेपी जीतती है। भाई वोट काटने से जीत रही है, कई लोग मिलके वोट डाल रहे हैं जब जीत रही है, डुप्लीकेट वोटर्स हैं किससे जीत रही है, या बीजेपी वोट चोरी कर रही है, पहले तुम डिसाइड कर लो। महागठबंधन वाले, इंडिया अलायंस वाले डिसाइड कर लो पहले। राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं कि इन लोगों में आपस में ही एक मत नहीं है कि भैया क्या मुद्दा उठाना है। ये कंफ्यूज कर देते हैं जनता को भी। जनता कह रही है क्या ये, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते हैं। लालू यादव ने तो नाम दे दिया था कि तवे को पलट देना चाहिए, तवे पर रोटी को पलट देना चाहिए, ज्यादा टाइम तक नहीं रखते हैं। उसने सोचा ये वही 1990 का दौर है, 2000 का, फिर से अपनी बातें मारूंगा, मैं कॉमेडियन बन जाऊंगा लालू यादव, और फिर ये जनता फिर वोट दे देगी। लालू जी ने क्या डायलॉग मारा भैया, वही अब की बार वो जनता नहीं रही है, जनता देख रही है विकास। जो पत्रकार लोग हैं, जो इंडिया अलायंस को सपोर्ट करते हैं, वो पत्रकार भी वहां जा रहे, कह रहे हैं हाँ सड़कें बड़ी शानदार बन गई है, वहां पे विकास हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ सड़कों के नाम पे, विकास के नाम पे वोट दे दे? और हाथी की पिछवाड़े में घुसेगा भाई तू। विकास हो रहा है उस पे तुम्हें वोट नहीं देना तो जंगल राज में जाने के लिए वोट, किस लिए वोट देना तुम्हें? बेरोजगारी के लिए उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि हाँ 1 करोड़ वोट देंगे। तेजस्वी यादव ने कह दिया 2 दिन पहले ही, जैसे वोट डलने वाला था 1 दिन पहले की बात है, कह रहा जो साल के जो हमने डिसाइड किए ना 2,500 करके जो बनेंगे वो हम चुनाव जीतते ही दे देंगे तुम्हें। जनता समझ गई तो बॉली बूच बना रहा भाई, ऐसे कैसे दे देगा? तो कुल मिला के वोट चोरी इन्होंने कही, लेकिन उस वोट चोरी के खिलाफ इन्होंने कई चीजें रखी जिससे इनका वो प्रोपेगेंडा फेल हो गया। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो थी उसके तहत जो 10,000 रुपए दिए गए थे उससे एनडीए की बात बन गई। अब इसमें एक बात सामने आई, नीतीश कुमार मोदी की ज्यादातर रैलियों में नजर नहीं आ रहे थे। तो फिर ये दूसरा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, ये तो भैया मल्लिकार्जुन खड़गे जिनको जबरदस्ती का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया हुआ है एंटोनियो ने, वो कहता है कि भैया इनमें तो खलबली चल रही है, अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है। लेकिन उस दौरान नीतीश कुमार एवरी डे 3-4 रैलियां कर रहे थे, अलग अलग जगहों पे जाके अपने वोटरों से बात कर रहे थे। वो मोदी के साथ इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उसमें बताया गया कि ये उन बीजेपी यानी एनडीए की स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था। मतलब बीजेपी क्या कर रही है, कंफ्यूज ज्यादा कर रही है, ये लोग उनमें चीजों में उलझा देते हैं इनको। जो 2 लोग थे जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। मोदी ने कुछ चीजें कही थी जो एक और आगे बढ़ के जिसे कह सकते हैं कि जनता की जुबान पे आ गई, कट्टा सरकार नहीं चलेगी। ये लोग कह रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़। एक बात मैंने आपको पहले ही बताई है, जो लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं ना, मोदी को वोट दे रहे हैं, वो वोटर कहीं नहीं जाएंगे। जो वोटर टूटने की बात ये लोग करते हैं, जो बिल्कुल एज पे रहते हैं ना कुछ परसेंट, उनकी बात होती है, वो होते हैं 5 से 10% के बीच, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के भी ऐसे वोटर हैं जो उन्हीं को देते हैं, लेकिन 5 से 10% ऐसे वोटर होते हैं जो इधर उधर हो जाते हैं। अब उन 5 से 10 वोटर के लिए इन्होंने बोल दिया, मोदी ने कहा कट्टा सरकार नहीं चलेगी, कैश सरकार नहीं चलेगी, करप्शन सरकार नहीं चलेगी, और जंगल राज वाली सरकार नहीं चलेगी। कट्टा का आपको पता है कैसे जंगल राज रहता था, कई कई महीनों तक, साल तक एक आईपीएस की बीवी को पकड़ के कई दिनों तक उसके साथ क्या गलत हरकत की गई थी आप सबको पता है, मूवी भी बन चुकी है इसके ऊपर। कैसे ये जमीन के बदले नौकरियां दे रहे थे, वो भी केस सामने आ गया, करप्शन का चारा घोटाला हुआ था लालू यादव का, और जंगल राज जो वही किसी को भी उठा के मार देना, किसी का भी कुछ भी उठा लिया। तो उस एक ये पॉइंट हो गया। एसआईआर का मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की है, वो है 2 लोग हैं जो चाणक्य साबित हुए। उन 2 में से भी एक का नाम ज्यादा आ रहा है जो बिहार के लिए चाणक्य साबित हुए हैं। उनका नाम है, एक तो है धर्मेंद्र प्रधान, एक है विनोद तावड़े। ये धर्मेंद्र प्रधान को आप सब लोग जानते होंगे बीजेपी के। विनोद तावड़े जो है और धर्मेंद्र प्रधान, ये दोनों मिलकर स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे थे। इन दोनों को काम सौंपा गया था कि कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है। किसको कहां से? धर्मेंद्र प्रधान ने तो कई बार कई जगह के कैंडिडेट को बदला भी, और विनोद तावड़े ही वही हैं जिन्होंने मैथिली ठाकुर को चुनाव में उतारने का सोचा, जो बहुत तगड़ी सीट है। वहां पे मैथिली ठाकुर अभी भी आगे चल रही है, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो जीत भी गई हो। अब उनको
इनाम के तौर पर लगता है अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है विनोद तावड़े को। और उन्होंने स्ट्रेटेजी में क्या किया था, कई जगह पर जो बीजेपी के जीते हुए जो पिछली बार जीते थे उनको हटा के नए लोगों को टिकट दिया था। 91 सीटें जीतना बीजेपी के लिए, अभी 91 पे आगे चल रही है, आप देख रहे होंगे, तब तक जीत भी गई होगी 91 पे। मैंने अपने कैलकुलेशन के आधार पे जो कहा था मैं आपको बता देता हूं। मैंने ये कहा था अब की बार बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसमें मैंने ये कहा था कि नीतीश कुमार को बहुत कम सीटें आएंगी। वो कैलकुलेशन मेरा गलत था, लेकिन मैंने कहा था बीजेपी 80 से 90 सीट के बीच में जाएगी। ये आपके चिराग पासवान की पार्टी है, वो 25 से 30 के पास जाएगी। हालांकि वो 20 के आसपास पहुंच गई चिराग पासवान की पार्टी। मैंने सोचा था उसको ज्यादा सीटें दी जाएंगी। जब ये बहुत पहले का कैलकुलेशन है मेरा, लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं जब की बात बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन सीटें ही वो 31 पे लड़ी है, तो 25 से 30 तो आ नहीं सकती हैं, तो वो कैलकुलेशन में थोड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात मेरी सच साबित होती नजर आ रही है कि अब नीतीश कुमार पलटी नहीं मार सकता है, क्योंकि अब नीतीश कुमार के बिना ही बीजेपी की यानी कि एनडीए में इतनी सीटें हो जाएंगी कि वो अपने दम पे सरकार बना सकते हैं। हालांकि वो साथ लेके चलेंगे, नीतीश कुमार को उन्होंने चेहरा बताया था, नीतीश कुमार को सीएम बनाने की भी बात कर रहे थे। हो सकता है उसी नीतीश कुमार को ही बनाएंगे, उससे नहीं हटाएंगे उसको, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भैया हाथ मिलाया हुआ केंद्र सरकार से और सरकार बनाई हुई है, मिलीजुली सरकार है। 240 ही सीटें आई थी, आप लोगों को पता होगा, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो वो इसको साथ लेके चलेंगे, सीएम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्टी सीएम बन जाएगा बीजेपी का, कोई दिक्कत नहीं है उनको। यहाँ पे बीजेपी में ऐसा कोई बड़ा चेहरा दिख भी नहीं रहा है, गिरिराज सिंह जी हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको सीएम बनाया जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात साफ साफ है कि नीतीश कुमार ही बनेंगे। कुल मिला के बिहार में जो हुआ है उससे सबक लेना पड़ेगा कांग्रेस को। मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी को जब तक ढोके चलोगे कांग्रेस वाले, तब तक इनका भला नहीं हो सकता है। राहुल गांधी को एक चीज का और खतरा था कि कांग्रेस के अंदर ये बातें उठने लगी थी कि भैया अब राहुल गांधी के नेतृत्व में सारे चुनाव हार रहे हैं, ये माँ बेटा को अलग किया जाए। इसीलिए इन्होंने वोट चोरी की चीजें सामने लेके आए हैं, ताकि लोग ये सोचे, इनके समर्थक ये सोचे, उदास ना हो। अगर हम कहीं पे इलेक्शन हार जाएं तो सोशल मीडिया पे हल्ला मचा दो कि भैया इलेक्शन कमीशन ने जिताया है, वोट चोरी हुई है। अरे भैया, वोट चोरी हुई है उसके बारे में बोलो तो सही। तुम लोग जो तुम बोलते हो वही न्यूज वाले उनके घर पहुंच जाते हैं, वो चीजें गलत साबित हो जाती हैं। तो ये कहां से साबित हो रहा है कि वोट चोरी हुई है? अगर वोट चोरी हुई है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं भी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तुम लोग सुप्रीम कोर्ट जाओ, मैं वादा करता हूं मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट तो जाओ। हम साथ में खड़े हैं भैया, हम तो कह रहे हैं। अब ऐसे ऐसे लोग सामने आके कह रहे, कोई कह रहा है कि मैथिली ठाकुर जीत जाएगी तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा, अगर एनडीए जीत गई बिहार में तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। अभी उनके जाके देख रहा, तो वो बंदे वो तो धड़ाधड़ ट्वीट किए जा रहे हैं, दिख रहा है कि हाँ वहां पे वो जीत रहे हैं फिर भी। तो जिन लोगों का ईमान नहीं है, धर्म नहीं है, उनकी बातें नहीं कर रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी की भी नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी का तो छोड़िए, अब उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। लेकिन एक बात साबित हो गई, यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी लेके चली है एनडीए, वो यहाँ पर बिल्कुल सही साबित हुई है। और ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, एक तो जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पैसे दिए गए, नीतीश कुमार और मोदी एक रैली में नहीं गए, लेकिन हाँ डेली कई कई जगह, मोदी ने खुद 15 जगह कम से कम रैली की और एक रोड शो किया है। नीतीश कुमार डेली जाके 3 से 4 डेली अपने जहां जहां पे कैंडिडेट लड़ रहे थे वहां से रैलियां की हुई हैं। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े, इन दोनों ने स्ट्रेटेजी तैयार की। मोदी ने जो कट्टा सरकार और ये जंगल राज सरकार नहीं चाहिए जो नारा दिया, और फिर एसआईआर में जो 80 लाख वोट काटे गए, जो कि कुछ लोग मूव हो गए थे, कुछ जो वोट थे वो इलीगल वोट थे, तो वहां से सारी के सारा यहाँ पे रचा गया। वो 80 लाख वोट अपने आप में थे। इसलिए अखिलेश यादव रोना रो रहे हैं कि हम ना तो इसको यूपी में होने देंगे, ना बंगाल में, कहीं नहीं होने देंगे। उनको पता है जो इलीगल वोटरों के नाम कट गए, क्योंकि इलीगल वोटरों के नाम पे या फिर जो लोग मृत लोग हैं वो मर चुके हैं उनके नाम पे ये खुद वोट डाले जाते हैं। कई लोग जो बीजेपी को ब्लेम करते हैं, अब इसे अपना काम कर रहा है, वोटे हटा रहा है, तब इनको प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या लगता है कि जो 5 कारण मैंने बताए, इसके अलावा भी आपको कोई कारण लगता है कि जिसकी वजह से एनडीए जीती है बिहार में? और क्या लगता है कि अब क्या राहुल गांधी हाइड्रोजन बम के बाद कौन सा झूठा जिसे कह सकते हैं कि पैंतरा अपनाएंगे? और क्या लगता है कि मोदी के नाम से जीती है या नीतीश कुमार के नाम से जीती है? बिहार में सबसे ज्यादा किसका प्रभाव रहा? बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें, और जो लोग नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।